सुप्रभात बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 स्वास्थ्य है सबसे बड़ा धन। बच्चों, अगर हम स्वस्थ हैं तो हमारे पास सब कुछ है। इसलिए कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, रोज सैर पे जाना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें। सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात को जल्दी सोना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे काम है जो हमें अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए करने चाहिए। चलिए आइए बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 12 स्वास्थ्य है सबसे बड़ा धन। इससे बड़ा धन कुछ नहीं है अगर आप ठीक हो तो। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने हमें बताया है कि प्रत्येक मनुष्य का अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना जरूरी है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अगर हम सही हैं तो ही हमारा दिमाग काम करेगा। हमें अपने शरीर और उसके विभिन्न अंगों की अच्छी तरह देखभाल करनी चाहिए। इस पाठ में हम इसी विषय में जानेंगे। चलिए बच्चों, हमने शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखना अति आवश्यक है। मान लीजिए कि आप संसार के सबसे धनवान व्यक्ति हो, परंतु आप चल फिर नहीं सकते। आप सोचो, आपके पास बहुत पैसा है बच्चों, पर आप चल ही नहीं पा रहे हो, दूसरे पे निर्भर हो। फिर आप इस पैसे का क्या करोगे? क्योंकि आपका शरीर तो आपका साथ देता नहीं। पैसा है तो लोग भी आपके पास है, अदरवाइज नहीं है। पर अगर आप स्वस्थ हैं, अगर आप चल फिर पा रहे हो, तो फिर आपको लोगों की जरूरत नहीं है, आप खुद कुछ कर सकते हो। चलने फिरने और अपने हर कार्य के लिए आप दूसरों पर निर्भर हो तो धनवान होने का क्या लाभ। इसलिए स्वस्थ शरीर को सबसे बड़ी दौलत कहा गया है। क्या आप जानते हैं कि स्वास्थ्य शब्द का क्या अर्थ है? तंदुरुस्ती। स्वास्थ्य शब्द का अर्थ है तंदुरुस्ती। सेहत, हेल्थ से भी वही मतलब निकलता है कि आपकी हेल्थ अच्छी हो। स्वास्थ्य शब्द में केवल तंदुरुस्ती या सेहत की चर्चा करना ठीक नहीं होगा। हाँ, इसके बारे में हमें कुछ विशेष जानकारियां और प्राप्त करनी होगी। ये आप देख रहे हो, सब व्यायाम कर रहे हैं सुबह। ये देखिए, आप देख रहे हैं दादाजी घूम रहे हैं। ये सब क्या है? अगर आप सुबह सुबह ये व्यायाम करोगे तो आप स्वस्थ रहोगे। आइए हम स्वास्थ्य क्या है इस प्रश्न का उत्तर जानें। प्रत्येक मनुष्य भोजन करता है, प्रत्येक मनुष्य खाना खाता है। भोजन पेट में जाकर पचता है। पचे हुए भोजन से ही रक्त बनता है। प्रत्येक प्राणी पानी पीता है। भाई, भोजन खाने के बाद क्या करता है प्राणी? मनुष्य क्या करता है? पानी पीता है। पानी भोजन पचाने में सहायक होता है। कुछ अटक गया, कुछ हो गया तो वो पच जाता है, अंदर चला जाता है। प्रत्येक मनुष्य सांस के द्वारा बाहर की साफ हवा को, जिसे ऑक्सीजन कहते हैं, अपने शरीर के भीतर खींचता है। हम क्या लेते हैं बच्चों? ऑक्सीजन लेते हैं। तभी तो कहते हैं सुबह सुबह बाग बगीचे में जाओ, शुद्ध वायु लो। साफ हवा फेफड़ों को बल देती है, ताकत देती है, रक्त को साफ रखती है। प्रत्येक मानव भीतर की गंदी चीजों को, जिन्हें मल मूत्र कहते हैं, बाहर निकालता रहता है। इन सभी प्रतिक्रियाओं का सुचारू रूप से होना एक स्वस्थ मनुष्य का स्वाभाविक गुण है और यही क्रिया स्वस्थ कहलाती है। बच्चों, तभी कहते हैं स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए? रोज व्यायाम करो, अच्छे से नहाओ धो, सुबह शाम अपना वॉक करने के लिए, सैर करने के लिए जाओ, व्यायाम करते रहो, एक्सरसाइज करो। ये सब क्या है? हमें स्वस्थ रहना जरूरी है। अमेरिका के एक बहुत बड़े डॉक्टर ने, जिनका नाम कार्ल रॉयल है, स्वास्थ्य या तंदुरुस्ती की परिभाषा इस तरह दी है। उन्होंने, जो डॉक्टर है, उन्होंने इस तरह दी है कि किसी आदमी का स्वास्थ्य उसके शरीर के अंगों के प्रभाव और परिणाम को छोड़कर कुछ नहीं होता। आओ एक उदाहरण के द्वारा इस बात को ठीक ढंग से समझें। अगर आप इस परिभाषा से नहीं समझे हो तो आइए समझते हैं। ये क्या है? बहुत दुबला पतला इंसान है, व्यक्ति है, और ये एक कैसा व्यक्ति है? थोड़ा भारी वर्ग का व्यक्ति है। दो मित्र थे, अलग अलग शहर में रहते थे। 2-3 वर्षों के बाद दोनों मित्र आपस में मिले। मतलब कि 2-3 साल हो गए आपस में मिले हुए, वो 2-3 साल बाद मिले। एक मित्र ने दूसरे मित्र को देखकर कहा, तुम बहुत दुर्बल लग रहे हो, लगता है आजकल तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। क्या बोला इसने? जो ये कमजोर सा है, क्या तुम बहुत कमजोर लग रहे हो, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तुम्हारा शरीर ठीक नहीं है। पेट ठीक रहने से
दूसरे मित्र के शरीर में जो चीज बनती थी वह पेट ठीक न रहने से पहले मित्र के शरीर में नहीं बन पा रही थी, इसलिए वह दुर्बल दिखाई पड़ रहा था। पेट की कमी हो गई तो दुर्बल हो गया, कमजोर हो गया। पेट ठीक रहने से दूसरे मित्र के शरीर में जो चीज बनती थी, हम उस चीज को स्वास्थ्य कह रहे हैं, जो बिल्कुल ठीक है, पच रहा है उसको। एक दूसरे उदाहरण द्वारा और अधिक समझने का प्रयास करते हैं। एक और उदाहरण देखिए। एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में पढ़ता था। वह छात्रावास में रहता था, पीजी होते हैं ना। उसकी आदत थी जब वह रात में सोने लगता था तो अपने कमरे की खिड़कियां बंद कर लेता था। उसे डर लगता था, वो अपनी खिड़कियां जो है रात को सोने से पहले बंद कर लेता था। एक दिन विद्यार्थी के पिता ने उसे कमरे की खिड़कियां बंद करते सोते हुए देख लिया। उन्होंने शीघ्र ही उसे टोकते हुए कहा, देखो, रात में कमरे की खिड़कियां बंद करके न सोया करो। अब बच्चों, अगर आप गेट भी बंद कर दोगे, खिड़कियां भी बंद कर दोगे, तो क्या होगा? जो आप ऑक्सीजन ले रहे हो, कैसे लोगे? नाइट्रोजन ही लोगे आप। भाई, कार्बन डाइऑक्साइड आपने बाहर छोड़ी और वो कमरे में कुछ टाइम बाद, कुछ घंटे बाद फैल गई, तो आपको ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? आपने सब कुछ तो बंद कर रखा है, आपका दम घुटना चालू हो जाएगा। इससे स्वास्थ्य खराब हो जाने का डर रहता है। वो कहते हैं खिड़की खोलो। इसका अर्थ यह हुआ कि खिड़कियां खोलकर सोने से जो शुद्ध और ताजी हवा मिलती है, भाई अंदर तो आएगी हवा, वह खिड़कियां बंद करके सोने से नहीं मिलती। शुद्ध हवा कैसे आएगी? आपके घर में आएगी नहीं। शुद्ध और ताजी हवा मिलने से शरीर में जो चीज बनती है, वह शुद्ध और ताजी हवा न मिलने से नहीं बनती। वह चीज स्वास्थ्य को छोड़कर और कुछ नहीं है। इससे कहते हैं बच्चों, अच्छी ताजी हवा लो। घर में आपको एसी की हवा भी मिल रही है, ठीक है, पर ताजी हवा लेना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य दो तरह का होता है, अच्छा स्वास्थ्य और खराब या दुर्बल स्वास्थ्य। अच्छा स्वास्थ्य शरीर की उस दशा को कहते हैं जो सभी अंगों के उचित रूप से काम करने से बनती है, जो सारे अंग आपके अच्छे से काम कर रहे हो। जैसे पाचन तंत्र भोजन को ठीक से पचाता हो, फेफड़े ठीक से सांस लेते हो, हृदय ठीक से रक्त को चलाता हो, कान ठीक ढंग से सुनते हो, आंखें ठीक से देखती हो, मल मूत्र का बाहर निकलना ठीक ढंग से होता हो, मस्तिष्क ठीक ढंग से सोचता हो। ये सब क्या है? अगर आपके ये सब अंग काम कर रहे हैं तो आप स्वस्थ हैं, आपको किसी बात की कोई परेशानी नहीं है। स्वास्थ्य जब अच्छा होता है, मनुष्य हष्ट पुष्ट दिखाई पड़ता है। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा ना, तो आप अच्छे दिखाई पड़ोगे। आपका जो स्वास्थ्य अच्छा होगा, आप सुंदर दिखाई पड़ोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंट आता है। उसके मुखमंडल पर फूलों जैसी हंसी और आंखों में ज्योति झलकती रहती है। खराब या दुर्बल स्वास्थ्य शरीर की उस बुरी दशा को कहते हैं जो अंगों के उचित रूप से काम न करने से बनती है। जैसे पाचन तंत्र भोजन को ठीक ढंग से नहीं पचाता हो, आपका भोजन पच ना रहा हो, फेफड़े ठीक ढंग से काम नहीं करते हो आदि। स्वास्थ्य जब खराब होता है तो मनुष्य दुर्बल दिखाई पड़ता है, कमजोर हो जाता है, उसका कहीं मन नहीं लगता ना किसी से बात करने में, दुबला पतला होता चला जाता है, अच्छा नहीं लगता, सुंदर नहीं दिखता, उसका मुखमंडल मुरझाया सा रहता है, उसकी आंखें निस्तेज और सूनी दिखाई पड़ती है, टिलसता सा रहता है। मनुष्य को सदा अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। उसे सदा इस बात की चेष्टा करनी चाहिए कि उसके शरीर के सभी अंग प्रयत्न उचित रूप से अपने काम करते रहें। उसे ये प्रयत्न करना चाहिए मेरे जो शरीर के अंग है वो सही प्रकार से काम करें, जिसके लिए उसे सवेरे उठना चाहिए, घूमना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, जिससे उसका स्वास्थ्य सदा अच्छा हो और शक्तिवान बना रहे। क्योंकि संसार में जितने सुख हैं उनमें स्वास्थ्य सबसे बड़ा सुख है। किसी ने कहा है कि तंदुरुस्ती लाख नियामत है, अर्थात लाख अच्छी चीजों में तंदुरुस्ती सबसे अच्छी चीज है। अगर आप कभी कुछ भगवान से मांगो तो क्या मांगोगे? अच्छा स्वास्थ्य। इसी संबंध में एक कहानी और सुनो। एक तपस्वी था। वह दिन रात जप तप में लगा रहता था, बहुत बहुत जप करता था। एक दिन ईश्वर उसके जप तप से
प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए कि मेरी बड़ी पूजा करता है, चलो इसके सामने आता हूँ, इससे वर कहता हूँ, वर मांगो। ईश्वर ने तपस्वी से कहा, बताओ तुम्हें क्या दूं? तो तपस्वी ने उत्तर दिया, अच्छा स्वास्थ्य। ईश्वर ने कहा, तुम मुक्ति, स्वर्ग, धन, विद्या नहीं मांगकर अच्छा स्वास्थ्य क्यों मांग रहे हो? तो तपस्वी ने उत्तर दिया, अच्छा स्वास्थ्य से मैं इन सभी चीजों को बार बार प्राप्त कर सकता हूं। भाई अच्छा स्वास्थ्य होगा तो मेरा दिमाग भी काम करेगा, बुद्धि आ जाएगी, धन भी पालूंगा। पर अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो ये सब मैं गवा दूंगा। पर इन सभी चीजों से अच्छे स्वास्थ्य को नहीं प्राप्त कर सकता। इस प्रकार तुम्हें भी तपस्वी की तरह ही अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। तो बच्चों देखा, अच्छा स्वास्थ्य होना कितना जरूरी है। अगर पैसा है, स्वास्थ्य नहीं है तो उसका कोई लाभ नहीं होता। चलिए बच्चों, करते हैं अभी आप सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। हमारा भोजन शरीर के किस अंग में पचता है? पेट में। अच्छे स्वास्थ्य वाला व्यक्ति कैसा दिखाई देता है? हष्ट पुष्ट, खुश दिखाई देता है। सबसे बड़ा सुख किसे बताया है? स्वास्थ्य को। इस पाठ में अच्छे स्वास्थ्य की कामना किसने की थी? एक तपस्वी ने। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं सही उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पानी, भोजन, गैस में सहायता करता है पचाने में। पचाने में गैस जब खराब होता है, स्वास्थ्य जब खराब होता है, स्वास्थ्य जब खराब होता है तब मनुष्य दुर्बल दिखाई देता है। दुर्बल दिखाई देता है। संसार के सारे सुखों में से बड़ा सुख अच्छा स्वास्थ्य है। बेटा सारा सुख एक तरफ और स्वास्थ्य अच्छा एक तरफ। एक विद्यार्थी डैश में पढ़ता था, विश्वविद्यालय में। विश्वविद्यालय। तपस्वी दिन रात क्या करता रहता था? जब तप। जब तप में तपस्वी दिन रात जब तप में लगा रहता था। जब तप में लगा रहता था। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं सही कथन पर सही का और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। सेहत और हेल्थ का मतलब तंदुरुस्ती है, बिल्कुल सही। सेहत और हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य से है। वैसे स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए आपका, और स्वास्थ्य का अर्थ है तंदुरुस्ती। खिड़कियां बंद करके सोने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है? नहीं। पानी भोजन को पचाने में सहायता करता है? बिल्कुल सही। जब स्वास्थ्य बुरा होता है मनुष्य हष्टपुष्ट दिखाई देता है? नहीं। तपस्वी ने ईश्वर से अच्छा स्वास्थ्य मांगा था? बिल्कुल सही। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे, करेंगे उचित मिलान कीजिए, यानी कि सही मिलान कीजिए। स्वास्थ्य मतलब तंदुरुस्ती, ऑक्सीजन साफ हवा, कार्लाइल डॉक्टर, छात्रावास विश्वविद्यालय। चलो बच्चों प्रश्न उत्तर है, व्याकरण आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद।